मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है, और मन में जब तक अशांति रहेगी, व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रही सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। यह उन दिनों की बात है जब बुद्ध की शरण में दीक्षा ले रहे भिक्षुओं को कई नियमों का पालन करना पड़ता था। वे किसी के भी घर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते थे, तो तुम्हें उसके निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। जाओ और आराम से उसके घर में रहो। बुद्ध की यह बात सुनकर दूसरे शिष्यों सोच में पड़ गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, आप आनंद को एक वेश्या के घर कैसे भेज सकते हैं? ये तो भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। बुद्ध ने कहा, तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सारे शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद अगले 3 दिनों के लिए उस वेश्या के घर रहने चला गया। बाकी के शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए और आनंद की सारी बातें बुद्ध के कान में डालने लगे। बुद्ध शालीन मुस्कान लिए चुप चुप सुनते रहे। पहले दिन वेश्या के घर से आनंद और महिला मिलकर संगीत गाने की आवाज सुनाई दी। एक भिक्षु का वेश्या के साथ यूं संगीत गाना सुनकर शिष्यों ने कहा, आनंद बदल गया। दूसरे दिन बेस या कि घर से गाने के साथ नाचने की भी आवाजें सुनाई दी। अब सारे शिष्य एक स्वर में कहने लगे, अब तो आनंद पक्का बदल गया। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते और गाते देख लिया। सभी शिष्यों ने यह अनुमान लगा लिया कि आनंद इतनी मौज में है तो वह भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर नहीं आएगा। अगले दिन सभी भिक्षु गांव के बीच चौक पर जमा हुए। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी सोच रहे थे कि वह इतनी सुंदर स्त्री का साथ छोड़कर भिक्षुओं के साथ क्यों आएगा। परंतु तभी सबने आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आते हुए देखा। वह सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षुक का रूप धरे हुए थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी से शिष्य विस्मित होकर खुले मुंह से आनंद और उस महिला भिक्षुक को ताक रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा, अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, और अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध निवेश या से भिक्षुक बनी महिला का स्वागत किया और सभी लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़े। बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं बनते। खोट तो हमारे अपने दिल में होता है और शक हम दूसरों पर करते हैं। अपने दिल को साफ रखेंगे तो दुनिया भी हमें साफ नजर आएगी। किसी किताब को कभी उसके बाहरी आवरण सेना की इस बात को समझ लें कि हम अगर पारदर्शी जीवन जिए तो हमें किसी आवरण की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी।